वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम आज स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी गिवन नंबर का लॉग या एंटी लॉग आप सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद किसी भी गिवन नंबर का आप लॉग या एंटी लॉग ईजिली निकाल सकेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज़ हमारे पास एक नंबर है एक्स, ठीक है। तो इसका लॉग क्या होगा? लॉग एक्स होगा, है ना। और ये कॉमन लॉग है, बेस 10 वाला लॉग है। बेस 10 नहीं भी लिखूँगा तो ये यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है। तो ये है लॉग इस नंबर का। तो किसी भी नंबर का जो लॉग होता है ना, वो दो पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट और जो सेकंड पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल पार्ट, ठीक है। दो पार्ट से मिलके बनेगा इसका लॉग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। लॉग ऑफ 1 2 3 4 ये होता है 3.0913। तो देखिए यहाँ पे ये जो लॉग फाइंड हुआ है इस नंबर का, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो डेसिमल से पहले ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट, और ये डेसिमल पॉइंट और उसके आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये इंटीग्रल पार्ट है, और ये आगे का जो पार्ट है ये फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो दो पार्ट से मिलके किसी भी नंबर का लॉग बनेगा। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं मेंटिसा, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट जो रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा वो मेंटिसा रहेगा, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को मिला के आपके नंबर का लॉग मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वो डिपेंड करेगा नंबर के ऊपर, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं, मतलब एक्स पे डिपेंड करेगा वो। और ये जो मेंटिसा होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटिसा है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये हमेशा पॉइंट में होता है, पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। तो ये हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा। तो ये जो इसकी वैल्यू रहेगी, जो भी रहेगी, ये 0 से ज़्यादा रहेगी और 1 से कम रहेगी, ठीक है। ये है आपका मेंटिसा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, ये अगर नेगेटिव है, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इसको ना नंबर के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जब कभी नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव नंबर नहीं लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, बार लगा के लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव है, -4 है, तो इसको हम -4 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, 4 बार लिखेंगे, है ना। किसी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है -2, तो इसको -2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 बार। तो इसको लिखते कैसे हैं, नंबर के ऊपर बार लगा के लिखते हैं। नेगेटिव नंबर आपको नहीं लिखना है जब कभी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या देखा हमने, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है, सपोज़ एक्स आपका नंबर है, तो उसका लॉग क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा किसका किसका, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का। ये दोनों को साथ में लिखने के बाद आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया मैंने, ठीक है। लॉग ऑफ 1 2 3 4 इज इक्वल टू 3.0913। यहाँ पे 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक है और 0.0913 क्या है, मेंटिसा है। तो आगे हम देखेंगे वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये होता है लॉग, दो पार्ट से मिलके बनता है। तो अब यहाँ सपोज़ हमको यहाँ पे किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड
log x, किसी x से एक नंबर है आपके पास, तो उसका log आप फाइंड कर रहे हैं, तो log x आपको फाइंड करना है। तो log x को फाइंड करना है मतलब किसी भी नंबर के log को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मालूम करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। एक तो पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसका मेंटिसा मालूम करना पड़ेगा। ये दोनों फाइंड करने के बाद आपको आपके नंबर का लॉग मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको नंबर को देखना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका नंबर 1 से ज़्यादा है या फिर 1 से छोटा है, यहाँ पे दो अलग अलग मेथड से आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पहले केस में देखिए, सपोज़ आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, आपका जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा है। तो जब कभी आपका नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा नंबर है आपका, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट होगी। तो ये एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है नंबर 2546, सपोज़ ये आपका नंबर है। तो इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होगी, 1 पॉजिटिव होगी और कितनी होगी 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो आपका जो ये एक्स नंबर है, तो यहाँ पे इसके डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है वो देखना है आपको। तो अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया नहीं है नंबर में, तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं। तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 लेस देन है तो -1 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं तो उसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। तो ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सपोज़ आपका नंबर है यहाँ पे 253.2 सपोज़, तो ये नंबर का आप कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, ये रहा आपका डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट 3 है, -1 एक कम कर देंगे तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा ये नंबर का 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सपोज़ आपका नंबर जो है ना वो यहाँ पे है 48.26, तो अब यहाँ पे इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, बिफोर कितने हैं डिजिट्स 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 2 -1, तो कितना होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, ठीक है। एक और नंबर देखते हैं यहाँ पे 3.289, ये आपका नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 -1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 0, ठीक है।
तो इस तरह से आप किसी भी गिवन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं जब वो नंबर क्या है, जब वो नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे निकालते हैं। अगर सपोज़ आपका नंबर लेस देन 1 है, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है तो आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? तो आपका नंबर लेस देन 1 है लेकिन ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो भी नंबर रहेगा वो 0 से तो ज़्यादा ही रहेगा, है ना। नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है और 0 का भी लॉग नहीं होता है, कोई डिफाइंड नहीं है। 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से कम है लेकिन 0 से बड़ा है। तो 0 और 1 के बीच में जब वैल्यू होती है नंबर की, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो क्या होगा यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नेगेटिव। जब कभी आपका नंबर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नेगेटिव होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? इज़ न्यूमेरिकली 1 more than the number of zeros immediately after the decimal point, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी? 1 more than the number of zeros immediately after the decimal point। तो इसको एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपका जो नंबर है वो यहाँ पे कितना है दिया हुआ? 0.5469। ये गिवन नंबर है, इसका हमको लॉग फाइंड करना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमको फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि नंबर 1 से ज़्यादा है या फिर 1 से कम है। तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये 1 से कम है। इसकी वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच में है ना। तो ये सेकंड केस में आता है जब नंबर लेस देन 1 है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1, इस नेगेटिव रहेगी पहले तो माइनस साइन आ गया, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो 1 more than the number of digits immediately after the decimal point रहेंगे। तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इसके इमीडिएटली बाद, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 है इसके इमीडिएटली बाद। तो इसके इमीडिएटली बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो है ही नहीं, तो एक भी ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं यहाँ पे? 0 है, ठीक है। लेकिन 1 more than है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो 0 + 1 रहेगी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो कितना आएगा ये? कैरेक्टरिस्टिक -1 रहेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं? नंबर के ऊपर बार लगा के लिखते हैं। तो हम इसको अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या होगी? देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1 more than the number of digits before the decimal point, और नेगेटिव होगी मतलब बार के साथ आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? 1 बार, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज़ आपका नंबर है यहाँ पे x = 0.03876, ये गिवन नंबर है आपके पास। तो इसका आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ये नंबर 1 से ज़्यादा है या फिर 1 से कम है? ये नंबर 1 से कम है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 और 1 के बीच में आता है ये नंबर। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक विल बी नेगेटिव एंड इज़ 1 more than the number of zeros immediately after the decimal point। तो आपका यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है ना ये यहाँ पे, तो इसके बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं? ये 1 0 है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं यहाँ पे? 1 है ना। इज़ 1 more than, तो यहाँ पे +1 करेंगे
और यहाँ पे ऊपर बार लगा देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा यहाँ पे नंबर का 2 बार आएगा। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज़ आपका नंबर है 0.001625, ये आपका नंबर है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये नंबर डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में है, 1 से छोटा है ये नंबर, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट +1। कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली बाद, है ना। तो ये 2 + 1 मोर देन बोलते हैं यहाँ पे, तो +1 करना पड़ेगा ये बार। तो एक कैरेक्टरिस्टिक कितनी रहेगी इसकी, 3 बार रहेगी। तो इस तरह आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के फौरी बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज़ आपके पास यहाँ पे इफ़ देयर आर p सक्सेसिव ज़ीरोज़ immediately after the decimal point, p नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू p + 1 बार। तो इन जनरल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है जब आपका नंबर 1 से छोटा है। ठीक है, तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेंटिसा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, फाइंड मेंटिसा। मेंटिसा को कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे अब। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे मेंटिसा फाइंड करना है तो मेंटिसा आपको यहाँ पे लॉग टेबल से ही मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो आपके लॉजिक से आ जाएगा। लेकिन मेंटिसा आपको फाइंड करना है तो आपको लॉग बुक का यूज़ करना पड़ेगा, लॉग टेबल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे लॉग टेबल में देखेंगे कि किसी भी नंबर का मेंटिसा कैसे फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो आपका लॉग टेबल होता है ना, तो वो लॉग टेबल के अंदर आप किसी भी 4 डिजिट नंबर का ही मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं। जो लॉग टेबल डिज़ाइन किया हुआ है उसके अंदर आप कोई भी 4 डिजिट के नंबर का ही मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपका जो नंबर x है अगर उसके पास मोर देन 4 डिजिट्स हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा डिजिट्स होंगे तो फिर क्या करेंगे हम, है ना। 4 से ज़्यादा अगर डिजिट्स होंगे तो फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 5th डिजिट है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आपका जो 5th डिजिट है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो सपोज़ आपका जो नंबर है वो x जो आपका नंबर है उसके अंदर 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, और उसका जो 5th डिजिट है वो 5th डिजिट 5 और मोर देन 5 है, 5 या फिर मोर देन 5 है। ये एक केस हो गया। और वो जो आपका नंबर है उसमें क्या है, 5 से कम डिजिट्स हैं, उसके अंदर 5 से कम डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे। 5th डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, या फिर 5th डिजिट 5 से उसकी 5th डिजिट की वैल्यू क्या है, 5 से कम है। तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। अगर 5th डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली क्या होगा,
जो आपका फोर्थ डिजिट है उसमें हम उसको हम 1 से बढ़ा देते हैं, तो 1 इज़ एडेड टू फोर्थ डिजिट को आप 1 से बढ़ा देंगे और अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ डिजिट को 1 से बढ़ाने के बाद आगे के सारे डिजिट्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो फिफ्थ डिजिट है वो उसकी वैल्यू 5 से कम है, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, देन ऑल डिजिट्स फ्रॉम फिफ्थ ऑनवर्ड्स आर नेगलेक्टेड या फिर इग्नोर्ड कहेंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, तो अगर आपका फिफ्थ डिजिट जो है उसकी वैल्यू 5 से कम है तो फिफ्थ डिजिट और उसके आगे के सारे डिजिट्स वो आपको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है, सिंपली आपको नेगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर है वो है सपोज़ 870.475, ये आपके पास नंबर है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 से ज़्यादा डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है इस नंबर के अंदर। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, 4 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फिफ्थ डिजिट को देखेंगे, फिफ्थ डिजिट कौन सा है, ये फिफ्थ डिजिट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है। 7 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, 7 5 से ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो फोर्थ डिजिट रहेगा आपका, ये फोर्थ डिजिट को के अंदर आप क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और आपका अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे अब 870 पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। अब ये नंबर का आप मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं लॉग टेबल का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो x है वो नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज़ 87.047, ये नंबर आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, लेकिन हमको तो 4 डिजिट का नंबर ही चलता है लॉग टेबल के अंदर। तो यहाँ पे फिफ्थ डिजिट देखेंगे, फिफ्थ डिजिट क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ डिजिट 7 है, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है अगेन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो फोर्थ डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट, इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो जो अप्रॉक्सीमेट नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 87.05। तो ये 4 डिजिट का नंबर बन गया अब 1 2 3 4। इसको आप लॉगबुक के अंदर जाके इसका मेंटिसा निकाल सकते हैं। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट करना है। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। सपोज़ आपका नंबर है 870.435। तो ये नंबर दिया हुआ है आपको, देखिए इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो हमको तो 4 डिजिट चाहिए, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या देखेंगे, फिफ्थ डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ डिजिट ये रहा, इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, इसकी वैल्यू 5 से कम है। तो यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट रहेगा ये आपका सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये फोर्थ डिजिट के आगे मतलब फिफ्थ डिजिट ये 3 है और इसके आगे के सारे डिजिट्स ये हमको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर की 870.4। सिंपली आपको यहाँ पे इग्नोर कर देना है, ये अप्रॉक्सीमेशन हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद आप लॉगबुक की तरफ देख सकते हैं मेंटिसा निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम लॉगबुक के अंदर देखेंगे कि किसी भी नंबर का मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सपोज़ है यहाँ पे हमको एक नंबर दिया हुआ है 1234, ठीक है। इसका हमको लॉग फाइंड करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसका हमको क्या करना है, लॉग फाइंड करना है, मतलब लॉग 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे
फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो लॉग फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें मालूम करना पड़ेगा, एक तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और फिर उसका मेंटिसा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, नंबर 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। तो ये नंबर 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है, ये नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है ना। तो नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलेगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, 4 है। तो कितना आएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, 4 माइनस 1 है ना। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस नंबर का, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली। अब यहाँ पे मेंटिसा देखेंगे। मेंटिसा हमको लॉग टेबल से मिलता है जो कि यहाँ पे हमारे सामने है। तो मेंटिसा कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे, तो देखेंगे उस नंबर को देखेंगे, ठीक है। क्या नंबर है हमारे पास, तो ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 4 डिजिट का नंबर है आपके पास, तो इसमें आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको साथ में देखना है, थर्ड डिजिट को इंडिविजुअली देखेंगे और फोर्थ डिजिट को भी इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स ये हमको कहाँ पे देखना है, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये हमको यहाँ पे इस मेन कॉलम में देखना है। इस मेन कॉलम के अंदर ये यहाँ पे कहाँ आएंगे, तो कहाँ पे आ रहे हैं ये देखिए फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है वहाँ पे 12 है, तो ये 12, ठीक है, ये मिल गया हमको यहाँ पे। और ये जो थर्ड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट को कहाँ पे देखेंगे हम, ये थर्ड डिजिट को हम देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं डिफरेंस कॉलम्स, तो थर्ड डिजिट को यहाँ पे सर्च करना है आपको। तो कहाँ मिलेगा थर्ड डिजिट, ये थर्ड डिजिट यहाँ पे 3 है देखिए, तो ये 3 मिल गया हमको, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला फोर्थ डिजिट है ये हम कहाँ देखेंगे, ये फोर्थ वाला डिजिट हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ये मेन डिफरेंसेस के जो कॉलम्स हैं, ठीक है, मेन डिफरेंसेस के जो कॉलम्स है 1 to 9, ये 1 to 9 वाले ये कॉलम्स, तो ये यहाँ पे देखना है हमको, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है डिजिट हमारा, फोर्थ डिजिट 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 कहाँ पे, ये रहा 4, तो यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 12 के अंदर ये इस रो के अंदर जा रहे हैं हम, जा रहे हैं यहाँ तक आ गए, ये 3 पे नीचे देखेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू, ये हमको नोट करना है यहाँ पे कितना है, ये 0 8 9 9, ठीक है। अब फिर से हम आगे जाएंगे, यहाँ से कहाँ तक जाना है, सपोज़ अब ये तो सेकंड वाला टेबल हो गया। अब ये यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मेन डिफरेंसेस है, हमको यहाँ देखना है, 12 ये पेज पे मिला है ना, तो यहाँ पे देखना है हमको। तो यहाँ पे 4 कितना होगा, ये फोर्थ वाला 4 डिजिट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये 4 यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ आए और ये यहाँ पे आए, तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये वैल्यू। तो ये हमको नोट करना है, ये हमने नोट कर लिया। अब ये जो 2 वैल्यूज़ है इनको हमको यहाँ पे प्लस करना है, तो ये दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 1 9 0, तो क्या मिला हमको यहाँ पे 0 9 1 3। तो जो आपका गिवन नंबर है उसका मेंटिसा क्या रहेगा यहाँ पे, उसका जो मेंटिसा रहेगा, ये जो आपकी वैल्यू आई यहाँ पे, इसको लिखना है आपको 0 9 1 3, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना है यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ये जो वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे, क्या मिला ये यहाँ पे आपको उसका मेंटिसा मिल गया। तो ये इस तरह हमको यहाँ पे फाइंड करना था। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लॉग लिखेंगे। तो लॉग 1 2 3 4 विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3.0913, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे लॉग निकालना था,
ठीक है। तो log ऑफ 1 2 3 4 कितना आ गया हमारे पास 3.0913। समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है यहाँ पे लॉग टेबल का यूज़ करके। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा और एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब एक और नंबर है हमारे पास यहाँ पे 0.01234, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है, इसका हमको लॉग फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, log x इज इक्वल टू log 0.01234, इसका लॉग फाइंड करना है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नंबर 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। तो ये नंबर क्या है, डेफिनेटली ये नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है ना। लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे हम, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, नंबर ऑफ p+1 बार होता है ये। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट p रहेंगे। कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ एक ही ज़ीरो है यहाँ पे देखिए। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 है, +1, न्यूमेरिकली 1 मोर देन होता है, और ये बार। तो कितना रहेगा इसका आंसर, 2 बार रहेगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये नंबर की, 2 बार है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस नंबर का मेंटिसा। तो मेंटिसा कितना होगा अब इसका, तो मेंटिसा के लिए आपको नंबर देखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के जो ज़ीरोज़ है वो छोड़ दीजिए आप, ज़ीरोज़ छोड़ के क्या नंबर बचता है यहाँ पे, 1 2 3 4 ही बचता है नंबर, यहाँ पे ज़ीरोज़ छोड़ देना है आपको। तो फिर से हम देखेंगे फर्स्ट 2 डिजिट साथ में, थर्ड डिजिट, फिर फोर्थ डिजिट। फर्स्ट 2 डिजिट्स हम कहाँ देखेंगे, मेन कॉलम में देखेंगे, और जो थर्ड डिजिट है वो यहाँ पे डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, और जो फोर्थ डिजिट है वो यहाँ पे मीन डिफरेंसेस में देखेंगे। तो यहाँ से हम सामने आएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से आगे आकर यहाँ से नीचे जाएंगे। तो क्या वैल्यूज़ मिले हमको, ये 2 वैल्यूज़ मिले। तो सिंपली हमको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या क्या वैल्यूज़ है, 0899 + 14, तो सेम ही आएगा ये 3190, ठीक है। तो इसका मेंटिसा क्या रहेगा, ये नंबर एज इट इज़ लिख दीजिए आप, सामने इसके डेसिमल पॉइंट लगाना है, ये इसका क्या हो गया, मेंटिसा। तो लॉग जब लिखेंगे फिर ये नंबर का लॉग ऑफ 0.01234, इसमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड करना था इसका लॉग। एक और एग्जांपल देखते हैं हम अब। हमारे पास है नंबर 7 का लॉग हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो 7 का लॉग फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी इसकी, कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखना पड़ेगा कि नंबर 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है। क्या है ये नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, एक ही डिजिट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 1, और यहाँ पे -1 का -1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पे, 0 होगी। तो ये जो नंबर दिया हुआ है 7 सिंगल डिजिट का नंबर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। अब मेंटिसा फाइंड करना है। तो अब मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा कैसे मिलेगा, आपको 4 डिजिट का नंबर होना होता है। तो यहाँ पे आपको गिवन नंबर क्या है, यहाँ पे गिवन नंबर है आपका यहाँ पे 7, 4 डिजिट का चाहिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे कितने भी ज़ीरोज़ ले सकते हैं हम एक्स्ट्रा। तो यहाँ अगर हम 3 ज़ीरोज़ ले लेंगे तो 7000, 4 डिजिट का नंबर बन गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे साथ में देखना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स 70 हो गया, फिर थर्ड डिजिट, फिर फोर्थ डिजिट। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है क्या है, ये 70। तो 70 कहाँ पे मिलेगा हमको, ये देखिए यहाँ पे 70, ये यहाँ पे 70 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 देखना है डिफरेंस कॉलम में, ये 0 देखेंगे, और मेन डिफरेंसेस में 0 तो है ही नहीं, तो ये वाला 0 आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 70 का 0 में देखेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 8451। तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं, क्या मिल रहा है हमको 8451, ठीक है, 8451। और अगर इसके स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा
तो ये क्या हो गया, उस नंबर का मेंटिसा हो गया। अब उसका लॉग लिखना है हमको गिवन नंबर का, तो उसका जो लॉग रहेगा वो क्या हो जाएगा, log 7 विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे। तो ये 0 कैरेक्टरिस्टिक और ये 0.8451 ये आपका मेंटिसा, तो ये नंबर का लॉग इजीली फाइंड हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे हमने कि नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको अब एग्जैक्टली आइडिया आ गया होगा कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालना है। अब आप किसी भी नंबर का लॉग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अब देखेंगे कि एंटी लॉग क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सपोज़ मैं कहता हूँ कि एक नंबर है स्मॉल m, ठीक है। इसका लॉग जो है ना वो इक्वल टू है n, मतलब m का लॉग क्या है, n है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो m है क्या है, ये m इज़ एंटी लॉग ऑफ n। समझ में आ रहा है? अगर m का लॉग n है तो m क्या है, एंटी लॉग ऑफ n है, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, m इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ n। सो बेसिकली यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग जो है ना ये म्यूचुअली रिवर्स प्रोसेस है, एग्जैक्टली रिवर्स है, ठीक है। एक नंबर का लॉग लिया आपने तो जो उसकी वैल्यू आएगी, फिर उसका आप एंटी लॉग लेंगे तो वो नंबर आपको वापस से मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे log 100 जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है 2। log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बेसिक डेफिनेशन है। एंटी लॉग ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंटी लॉग है ना ये लॉग का एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है, और ये जो एंटी लॉग होता है अब इसको कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि एंटी लॉग को फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी नंबर के एंटी लॉग को कैसे यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे एंटी लॉग का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके हमारा आंसर एकदम फटाफट आ जाएगा। एंटी लॉग में आपको कोई भी थ्योरी वगैरह यहाँ पे है नहीं, डायरेक्टली लॉग बुक के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए दिखा दूंगा कि डिफरेंट केसेस में एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब हम लॉग बुक में देखते हैं कि एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करना है, एंटी लॉग को कैसे फाइंड करना है। बस एक नंबर हमको यहाँ पे दिया गया है 0.3216, इसका हमको यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। सो इसका एंटी लॉग लॉग बुक से कैसे फाइंड करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया हुआ है आपको, ये किसी ना किसी का लॉग है, ये किसी ना किसी नंबर का लॉग है, तभी हम इसका एंटी लॉग निकाल रहे हैं, है ना। और एंटी लॉग निकालने के बाद हमको वो नंबर मिल जाएगा जिसका ये लॉग है ना। तो ये किसी ना किसी का लॉग है, तो ये क्या फॉर्मेट में है, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख कर रखा गया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दो यहाँ पे नंबर रहेंगे, एक तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, तो यहाँ पे 0 कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो 0.3216 है ये क्या रहेगा, उसका मेंटिसा रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेंटिसा है तो इसका जो स्टार्टिंग के ये जो डेसिमल पॉइंट के साथ 2 डिजिट देखिए, फिर 3rd डिजिट देखिए, फिर ये 4th डिजिट देखिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको एंटी लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है वहाँ पे 0.32, तो ये 0.32 मेन कॉलम में देखना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे ये 0.32। अब इसका यहाँ पे डिफरेंस कॉलम में 1 में देखना पड़ेगा, और मीन डिफरेंस इसका यहाँ पे 6 में देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम आगे आएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, तो ये यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मीन डिफरेंसेस तक जाना है हमको, तो यहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे। मीन डिफरेंस 6 है, यहाँ से आगे नीचे यहाँ तक, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है ये आपको नोट करना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप नोट करेंगे, क्या है यहाँ पे 2094 और यहाँ पे क्या वैल्यू है 3, ये दोनों को ऐड करना है आपको, क्या आएगा यहाँ पे 7902। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूँ मैं 2097, ये रिज़ल्ट मिला हमको। अब याद रखिए ये बात, जब कभी भी हम यहाँ से इस तरह से एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो भी आपको ये वैल्यू मिली है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, एंटी लॉग आपने फाइंड किया है ना, तो हमेशा क्या करेंगे यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट के बाद ही एक पॉइंट लगाएंगे, चाहे नंबर जो भी हो, चाहे आपको यहाँ पे क्या कोई भी 4 डिजिट की वैल्यू मिली हो, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। इसके बाद क्या करना है हमको, इंटू 10 टू दी पावर कैरेक्टरिस्टिक जो भी रहेगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये बेसिकली इसका आंसर निकाल रहे हैं हम। तो क्या आएगा यहाँ पे ये 2.097, 10 टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इंटू 1 करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे यही रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा एंटी लॉग ऑफ 0.3216। ठीक है, तो इससे पहले के एग्जांपल में 0.3216 था और ये एग्जांपल में 1.3216 है, तो ये सिर्फ 0 और 1 का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है यहाँ पे कि पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 था, तो अब कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगा, और यहाँ पे मेंटिसा क्या है 32.3216 रहेगा यहाँ पे, है ना। बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये यहाँ से आप 0.32, 1 और 6 इसको देख कर जो आंसर निकालेंगे वो 0.32 का यहाँ से आंसर इसको और इसको ऐड करके मिलेगा, फिर से आपको वही मिलेगा, क्या मिलेगा 2097 ही मिलेगा, है ना। तो 2097 हमेशा डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्या करेंगे इंटू 10 टू दी पावर क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 20.97। कितना है आंसर 20.97, ये रहेगा एंटी लॉग ऑफ 1.3216। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ से फिर से इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक लिख दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मेंटिसा लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.32 का 1 में 6 में फिर से क्या मिलेगा हमको 2097 ही मिलने वाला है ना। हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद हमको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से ही मिल गया। और यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक डाल देंगे, तो ये इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 3। तो ये आपका आंसर रहेगा, कितना हो जाएगा ये 2097। तो ये इसका एंटी लॉग का ये आंसर रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 बार 0.2472 किसी ना किसी नंबर का ये लॉग है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 बार है और जिसका मेंटिसा क्या है 0.2472 है। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 0.24 का 7 में मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे। तो 0.24 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे ये 0.24 है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये 7 है और मीन डिफरेंस में ये 2 है। तो ये ऐसे देखेंगे, तो ये यहाँ से आए हम यहाँ तक और ये नीचे जाएंगे यहाँ तक। तो ये जो वैल्यू मिली है ये नोट करना है हमको, कितनी है ये 1766। ठीक है, अभी मेन डिफरेंस भी है तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम यहाँ तक और यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक। तो ये जो वैल्यू मिली है ये भी हमको नोट करना है। तो कितना हो जाएगा ये +1, कितना है 1767। तो जो रिज़ल्ट मिला है वो हमको यहाँ पे लिखना है, कितना है 1767। हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डालना है बोला मैंने, तो ये पॉइंट डाल दिया। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इंटू 10 टू दी पावर कैरेक्टरिस्टिक डालना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है। अब ये लॉग के फॉर्मेट में लॉग निकालते टाइम पे हम बार में लिखते थे नंबर को, लेकिन अब एंटी लॉग जब ले रहे हैं तो वापस नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 बार नहीं लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा यहाँ पे
-1 लिखूँगा यहाँ पे, तो 10 टू द पावर क्या हो गया, ये -1 हो गया। तो ये इस नंबर का एंटी लॉग है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.1767, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 बार 0.2472, ये जो नंबर है इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो ये नंबर के अंदर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार और मेंटिसा है 0.2472। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे 0.24 का 7 में मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे तो वही वैल्यू आने वाली है जो पिछले एग्जाम्पल में आई। कितना आया था वो, 1767 आया था। तो सेम एज इट इज़ वही आने वाला है यहाँ पे, और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा हमेशा, तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पे इनटू 10 टू द पावर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे -3 लेंगे। तो ये इस नंबर का यहाँ पे एंटी लॉग हमको मिल गया, ठीक है। और इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001767, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पे 2.0866, ये नंबर का हमको एंटी लॉग निकालना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटिसा है 0.0866, है ना। तो ये जो मेंटिसा है यहाँ से हमको देखना है पहले 2 डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो मेन कॉलम में 0.08 देखेंगे हम, कहाँ मिलेगा हमको, ये रहा यहाँ पे 0.08 मेन कॉलम में, ठीक है। फिर डिफरेंस कॉलम में 6 है, फिर बाद में मीन डिफरेंसेस में भी 6 ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फाइंड करेंगे, यहाँ से आगे गए यहाँ तक आ गया, यहाँ से नीचे आया यहाँ तक आ गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी मुझे, ये नोट करना है 1219, ठीक है। और फिर से आगे जाते हैं यहाँ पे, तो इसी रो में आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आ गया और फिर ये यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये मुझे नोट करना है यहाँ पे 2, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 21, ठीक है। ये नंबर मिला, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1221। हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आता है एंटी लॉग फाइंड करते समय, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया मैंने। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इनटू 10 टू द पावर क्या लिखते हैं हम, एक कैरेक्टरिस्टिक को पावर में डाल दो 10 के, तो ये आपका एंटी लॉग यहाँ से ऐसे फाइंड हुआ। इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, 122.1, ठीक है, 122.1 ये नंबर का एंटी लॉग रहेगा, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किसी भी गिवन नंबर का लॉग या एंटी लॉग हम लॉग टेबल का यूज़ करके, लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है। तो ये लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने की बात हो गई, लेकिन जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आप जो कैलकुलेशंस आपके सामने आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वो तो हमने अभी तक देखा नहीं है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके हम कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कैलकुलेशंस की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।